अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज़ वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा, लाहौर। ये एक भैंस है, इसको टार्शन का मसला बना था। तो एक हमारे दोस्त डॉक्टर ने इसकी टार्शन तो निकाल दी, लेकिन उसके बाद इसकी सर्वैक्स का मुंह जो था वो ना खुल सका। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद, यानी कि 4 दिन के बाद इन्होंने मुझे यानी कि बुलाया। तो मैंने जब देखा तो इसके अंदर जो बच्चा था वो मर चुका था। वो 4 दिन का यानी कि जब बच्चा मरा हुआ था तो सर्वैक्स का मुंह बिल्कुल बंद था। तो हमने इंट्रायूट्राइन यानी कि सर्वैक्स का मुंह खोलने के लिए प्रोडक्ट को यूज़ किया। और प्रोडक्ट में हम कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं? स्टिलबस्टोल की टैबलेट्स को पीस कर और साथ हमने डेक्सामेथासोन और ऑक्सीटोसिन की 50 ml की वायल को हमने इंट्रायूट्राइन सर्वैक्स पास करके गन के ज़रिए हमने अंदर इंजेक्ट कर दिया। तो अगले दिन जब आगरा हमने देखा तो थोड़ा सा रैम का मुंह खुला था, लेकिन फिर हमने यही अमल दोहराया और साथ हमने इंजेक्शन जो लगाए थे वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन और 10 ml और साथ हमने साइक्लोमेट के 2 यानी कि इंजेक्शन तो हमने इकट्ठे लगा दिए थे। तो उसके बाद यानी कि बहुत ही स्लो सर्वैक्स का मुंह खुल रहा था। तो 3 दिन के बाद हमने जब देखा तो इसका सर्वैक्स का मुंह तकरीबन नॉर्मल तरीके के साथ खुल चुका था। तो हमने यानी कि इसके बच्चे को बाहर निकाल लिया और निकालने के बाद हमने अंदर से बहुत ज़्यादा काफ़ी मवाद में पानी की शक्ल इख्तियार मवाद में की हुई थी और अंदर इंट्रायूट्राइन में ऐसे महसूस हो रहा था जैसे यूट्रस जो है वो गली सड़ी हुई है और अंदर से काफ़ी ज़्यादा बदबू और स्मेल वगैरह आ रही थी, जिससे जो साथ खड़े हुए जो दोस्त थे वो काफ़ी हद तक दूर भाग गए थे। और इतनी ज़्यादा स्मेल के बावजूद हमने ये केस किया और साथ हमने इंट्रायूट्राइन को KMNO4 सोल्यूशन के साथ वॉश किया। तकरीबन 1 घंटे तक वॉश करते रहे और 1 घंटे के बाद जितनी देर तक अंदर से गंदा पानी बंद नहीं हुआ उतनी देर तक हम वॉश करते रहे। और इसके बाद हमने नेक्स्ट डे भी आकर देखा तो अंदर से काफ़ी ज़्यादा यानी कि जहरीला मवाद जो इंट्रायूट्राइन में बच्चा मरने के बाद पैदा हो जाता है, जो जहरीले असरात जहरीले मवाद की वजह से जानवर के जिस्म में दाखिल ना हो जाएं, उसके लिए हमने फिर अंदर से वो आम जो मोटर का पाइप होता है यानी कि मोटर वाला पाइप को हमने इंट्रायूट्राइन सर्वैक्स में पास किया। पास करने के बाद क्योंकि ये सर्वैक्स से खुद बहुत जो था वो यानी कि फ्लूइड और गंदा मैला वगैरह फेंक नहीं रही थी, तो हमने पाइप की मदद से ये सारा फ्लूइड सारा गंदा मवाद हमने बाहर निकाल दी। ये देखिए जैसे मोटर का पाइप चल रहा होता है पानी का, ऐसे अंदर से निकल रहा है। और ये बार बार हम कर रहे हैं, एक दिन में 2 से 3 दफ़ा ये करना पड़ता है अमल। जितनी देर तक ये मवाद बाहर ना निकले उतनी देर तक जानवर का बचना मुश्किल होता है। लेकिन मैंने फिर भी ये पहले बात कर ली थी कि ये भैंस का बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये दोस्त मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इत्मीनान करते थे और इत्मीनान की वजह से इन्होंने हमें मौका दिया। तो हमने इसकी जान बचाने के लिए मुकम्मल तौर पर कोशिशें की और ये कोशिश हमें रंग ले आई और ये कोशिश जो नामुमकिन केस था वो मुमकिन हो चुका था। यानी कि सब डॉक्टरों ने, सब दोस्तों ने, पूरे गांव वालों ने कह दिया था कि ये भैंस का बचना मुश्किल है, लेकिन हमने अपनी कोशिश और अल्लाह की मेहरबानी से हमने अपनी दुआ भी की और टीके भी लगाए, मेडिसिन भी दी, तो ये भैंस अल्लाह की रहमत से बच चुकी है, ठीक है। और साथ हमने एंटीबायोटिक प्री टेट्रा की टैबलेट्स इंजेक्ट कर रहे हैं 4 से 5 और साथ इंजेक्शन जो हम लगा रहे हैं PPSLA, ये हमने 50 ml टीका एक दिन जिनके छोड़कर लगा रहे हैं और साथ में पेन किलर के तौर पर हम लगा रहे हैं कीटोजेट 20 ml और पेनागार्ड का इंजेक्शन जो है वो हमने शुरू किया हुआ है 10 ml डेली। वो हमने जब यानी कि हमने रैम खोलने के लिए मेडिसिन दे रहे थे उस वक्त भी हम पेनागार्ड का इंजेक्शन स्टार्ट किया हुआ था ताकि इसके ब्लड में इसकी यानी कि पॉइजनिंग जो है वो ना फैल सके। पेनागार्ड के इंजेक्शन हम डेली दे रहे हैं और कोशिश करेंगे कि 2 से 3 दिन के बाद ये आर्जी टीका जो है बंद कर देंगे, क्योंकि ये स्टीरॉइड होता है। स्टीरॉइड हमें आर्जी तौर पर और मुश्किल वक्त में देना पड़ता है जिससे जानवर की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। साथ हम मेल्फोन C और कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस, मेटाफास, एमिविकाम यानी कि वाइटल फोर्स, इसकी कुव्वत व मुदाफ़त को बहाल रखने के लिए हम इसको सपोर्टिंग मेडिसिन भी दे रहे हैं। साथ हम फ्लूइड भी दे रहे हैं क्योंकि ये चारा भी नहीं खा रही थी और फ्लूइड के ज़रिए हम NS और रिंगर की ड्रिपें दे रहे हैं
और साथ DNS की ड्रिप भी दे रहे हैं वक्फे से। और ये तरीक़ाकार हम मज़ीद उतनी देर तक चलाएँगे जितनी देर तक जानवर चारा नहीं खाएगा। और साथ एक चीज़ और है, देसी नुस्खा जात में हमने यानी कि इस मैले को, इस गंदे मवाद को बाहर निकालने के लिए हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें आती हैं अलसी, अजवाइन देसी, सोए और हालों और सौंठ और बड़ी इलायची। बड़ी इलायची और सौंठ हालों को 30-30 ग्राम करते हैं, अलसी को हम 250 ग्राम करते हैं, अजवाइन को 100 ग्राम करते हैं, 1 पाव चीनी करते हैं। ये चीज़ें आधा किलो यानी कि 1 किलो या 1.5 किलो पानी में पकाकर इसको दिया जाता है 3 दिन तक।